नसरवाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, मैंने पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि नो डाउट पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया से मांग तो ज़रूर रहा है, लेकिन क्या इस मांगने के पीछे इंडिया का हाथ है? क्या इंडिया ने पाकिस्तान को दुनिया से मांगने पर मजबूर किया है? तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ना एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। तो आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या राय रखते हैं? तो मैं राय ये रखता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म तो अब बने, उससे पहले से हम मांग रहे हैं, तो वो किसका कमाल था? अच्छा, तो हम तो जब से पाकिस्तान बना तब से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने में और एड लेने में बड़ा फ़र्क होता है। हम दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ अगर हम लोगों को उनकी एड के बदले उनके साथ ताउन ना करें तो अमेरिका कभी भी अफ़गानिस्तान में अपने जो उनका पर्पस था वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता था। अरब कंट्रीज़ हैं, हम उनको अगर एड के बदले में अपनी आर्मी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी पूरी रियासत बची हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात बयान की है तो सिर्फ अपने बीजेपी को खुश करने के लिए, जो उनका सैफरन एजेंडा उसको कंप्लीट करने के लिए, वरना पाकिस्तान के साथ अगर उन्होंने हेकड़ी निकालनी है तो फिर कश्मीर में दो दो हाथ कर लेते हैं, आते क्यों नहीं है उस तरफ? आप चाह रहे हैं कि कश्मीर के लिए दो दो हाथ हो जाए, आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑलवेज रेडी। तो वो आते क्यों नहीं है ना, फिर हमारे साथ आते हैं, चाय पी के वापस चले जाते हैं, किसी दिन हम उनको लंच भी करवा देते हैं चाय के साथ। आपको लगता है कि इस तरह मामला सुलझेंगे या मजीद उलझेंगे? बिल्कुल नहीं उलझेंगे, मेरे ख्याल में एक दफ़ा फॉर वंस एंड ऑल एक दफ़ा इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, बजाय कि आने वाली हमारी 4-5 नस्लें फिर इसी चीज़ को देखती रहें। जो मामला उसे एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं, आए टेबल पे बैठते हैं, या जंग के बाद या जंग से पहले। 75 सालों में आपने क्या किया कश्मीर के लिए? जब हम और हमारे हुक्मरान जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा हमने 75 सालों में कश्मीर के लिए किया ही क्या है? कश्मीर के लिए जो असल में किया वो अवाम ने किया, हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। अब बातें जो करते हैं वो अवाम करते हैं, हुक्मरानों के पास प्रैक्टिकल करने की चीज़ है वो उसे नहीं करते। वो तो सिर्फ हमारे जो उसे आप कह सकते हैं इमोशंस के साथ खेलते हैं कि कश्मीर डे आया, कश्मीर डे मना लिया, पुरानी जंगों को याद कर लिया, लेकिन असल ये अवाम है जो उस मामले को ठंडा नहीं होने दे रहे। असल में इंडिया की तो पूरी कोशिश है कि यूएन से भी इस मामले को पीछे हट जाए। 1971 में जो हमने उनके साथ शिमला मुआहदा किया था, उसके बाद से वो था कि बाईलैटरल हो गया, लेकिन हम भी ये सिर्फ अवाम का प्रेशर है कि यूएन में उसको जिंदा रखा हुआ है, अदरवाइज तो हुक्मरान कब के बेच चुके हैं उसको। नरेंद्र मोदी की ये बात तो ठीक है कि हम कटोरा लेके पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, इसमें से आप इनकार नहीं कर सकते। अभी भी आप देख लें कि हमने जो है IMF की चीफ को इनवाइट किया अपनी कॉन्फ्रेंस में कि आप आएँ, ताकि हमें सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए एड मिल सके, हमें फ़ंड्स मिल सके, और हम उसमें कामयाब हो गए हैं। आप देखिए हमें कितने फ़ंड्स मिले हैं। तो बिल्कुल फंड्स मिले, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी साहब का कमाल तो ये था कि वो हमारे पास फंड्स आने से रोक देते। IMF को कहते कि आप इन्हें क्यों पैसे दे रहे हैं, फिर तो उनका कमाल होता। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं बल्कि पानी आया, उसकी वजह से हमारे पास तो ज़्यादा पैसे आ गए। हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके में उन इलाकों को दोबारा से बिल्ड करेंगे और अच्छे रोड्स बनेंगे, मोटरवेज बनेंगी, वहाँ पे उन पैसों से फिर नरेंद्र साहब देखेंगे ये मैंने गलती से पानी छोड़ दिया, तो नहीं छोड़ना चाहिए था। वाह, क्या सोच है! आप जैसी सोच हर पाकिस्तानी की हो तो पाकिस्तान तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए इंसान के अंदर, पेसिमिज्म खुद से बैठ के रोते रहे। अगर आपको कभी भी एक चीज़ की हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने दुश्मन को अपने ऊपर हंसने की, आपने एस्थेटिक सेंस नहीं देने कि उसे खुशी हो कि यार देखो मेरी वजह से रो रहा है। गम आया तो फेस करें, ज़िंदगी पड़ी है अभी, पूरी क़यामत तक देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। इंडिया के साथ कब तक दुश्मनी निभानी है? दुश्मनी हमारी इंडिया के साथ नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी के साथ है। वो चाहे दुनिया के किसी भी इलाके में हो, जहाँ पे वो किसी भी मजलूम के साथ, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे क्रिश्चियन है, कहीं भी जुल्म हो रहा हो तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अब फ़लस्तीन हमसे कितनी दूर है, वहाँ हमारी इसराइल के साथ बॉर्डर तो नहीं लगता, क्यों दुश्मनी है हमारी उसके साथ? इसी वजह से है। तो हमारी दुश्मनी किसी कंट्री के साथ नहीं है, एक आइडियोलॉजी के साथ है। वो जहाँ भी होगी हम उसके सामने खड़े होंगे इंशाल्लाह। आपका नाम? नईम शहजाद। सर, नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी और उसे कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट पर? एक्चुअली मांग तो हम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये उनकी वजह से नहीं है, हमारे अपने ही करतूत ऐसे हैं पिछले 75 सालों में। अच्छा, इनमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो हमारे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, दूसरा ये है कि किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा, तीसरा ये जो मेन इशू है वो हमारे में करप्शन का है। तो ये 2-3 वजूहत हैं जो मिलके हम आज जोली जोली दर फैलाए दर बदर फिर रहे हैं।
हर मुल्क से हम कर्जे मांग रहे हैं, कोई हमें कर्जे दे रहा है और कोई हमें इनकार कर रहा है। सारे इनकार कर रहे हैं, दे तो कोई भी नहीं रहा। नहीं अभी मिले हैं ना, हमें इतना ज़्यादा कर्जा मिला है सैलाब ज़दगान के इलाकों की। वो तो इमदाद है। अच्छा हाँ जी, वो तो सपोर्ट है, तो कर्जा शर्जा तो खैर अभी पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है, उसका रिस्क प्रीमियम वहीं पे है, तो अभी बहुत सा काम करना है, इंशाल्लाह हो फॉर द बेस्ट। सर कटोरा लेके जब आप मांगने निकलते हैं तो आपको फंड ज़कात जो है खैरात ही मिलती है, कर्जा तो नहीं मिलता ना? सारा कुछ ही मिलता है खैर, अगर मांगने वाला बंदा हो तो सारा कुछ ही दे देते हैं वो। तो एक्चुअली बेसिकली अपनी इज़्ज़त गंवाने वाली बात है, और हमने अपनी इज़्ज़त गंवा दी है। अब हमारे हमसाये जो भी हैं हम यही बातें करेंगे कि जी मांगने निकले हुए हैं, मांगने निकले हुए हैं, तो हम मांगने पे आ चुके हैं, तो वो यही कहेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है, और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक इंटरनेशनल भिखारी के नाम से जाना जाता है। वाकई ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, ये हमारी सारी आवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम जिन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, क्या वाकई वो हमारा हक अदा कर रहे हैं कि नहीं हक अदा कर रहे हैं।